देखिए हम लोग जो है कुछ और भी स्टाइल देखेंगे, जैसे सिस्टम देखा, ओपन चेन में देख लिया, रिंग देख लिया। अब हम लोग जो है एक न्यूमैन प्रोजेक्शन देखने जा रहे हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन जिसका यूज़ हम लोग जो है आइसोमर्स में बहुत करने वाले हैं, लेकिन हमको आइडिया होना ज़रूरी है कि एक्चुअली न्यूमैन प्रोजेक्शन है क्या। ठीक है, तो आपको बताते हैं कि जो है आप गौर से देखिएगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन की हम बात करते हैं अगर बहुत ही गौर से देखिएगा, हम लोग लेते हैं ठीक है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, इस सब में लिया न्यूमैन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, इसको बहुत ही गौर से देखिएगा। एक्चुअली व्यूअर बेसिस पे हम लोग इस प्रोजेक्शन को दिखाते हैं और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे हम लोग जो है, जैसे मेरे यहाँ C है और ये C है, दो कार्बन लिए हमने और इसमें हमने कहा ग्रुप लगे हैं A, B और C, है ना। यहाँ B, A डैश, B डैश और C डैश लगा हुआ है। अगर आप देखें इसको, देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर है क्या, ये जो है अगर व्यूअर्स देख रहा है, देखिए इससे बोलते हैं फ्रंट कार्बन। ये हमने फ्रंट कार्बन लिया और इसके रिस्पेक्ट में जो है ये बैक कार्बन हो गया, बैक कार्बन। हम अगल बगल हमेशा इसको लिखते हैं अगल बगल कार्बन को लेकर, है ना। तो ये फ्रंट कार्बन है, बैक कार्बन। एक्चुअली फ्रंट कार्बन इस बेसिस पे मान लीजिए कोई व्यूअर्स देख रहा है ना, ये व्यूअर्स देख रहा है, ठीक है, ये देख रहा है, तो उस बेसिस पे हमने कहा फ्रंट कार्बन है, बैक कार्बन है। ठीक है, तो आप देखिए होता क्या है कि जो फ्रंट कार्बन को हम लोग सर्किल के डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और बैक कार्बन को जो है हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो है हम लेते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही गौर से देखिएगा। ये देखिए जैसे हमने लिया यहाँ पर, ये मेरा जो है बैक कार्बन है ना, ये फ्रंट कार्बन है। फ्रंट को हम लोग जो है कलर चेंज करके दिखा देते हैं। देखिए जैसे फ्रंट है ये, यहाँ पर ये देखिए 3 वैलेंसी दिख रहे हैं हम लोग, है ना। ये फ्रंट पे क्या है, ABC लगा हुआ, तो ये A है और ये B है, ये C है। बैक कार्बन से अगर हम देखें तो A डैश, B डैश, C डैश लगा, तो ये बैक कार्बन ब्लू कलर वाला दिख रहा है सर्किल, ये A डैश और ये B डैश और ये C डैश, है ना। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको फ्रीली हम रोटेट करके कहीं भी दिखा सकते हैं। तो देखिए ये जैसे हमने लिया, मैं कंपाउंड ले रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर हमने लिया एक कंपाउंड, ठीक है, इसे करें, ये कंपाउंड है और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ये फ्रंट कार्बन। जैसे ये देखिए ये लिया हमने, ये CH3 है, यहाँ Cl है और यहाँ H। ये हम लोग बैक कार्बन ले रहे हैं, जहाँ पर हमने लगा दिया COH है और Me है और ये H। अब देखिए एक बात तो कंफर्म है कि मेरे पास 2 कार्बन है, ठीक है, फ्रंट और बैक। तो ये फ्रंट है और ये बैक है। देखिए इसमें फ्रंट और ये बैक, ठीक है। फ्रंट कार्बन से क्या लगा है, CH3 ClH लगा है ना। तो फ्रंट कार्बन देखिए यहाँ से फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है और फ्रंट की 3 वैलेंसीज और बैक की भी 3 वैलेंसीज। एक वैलेंसी छुपी होती है, इसमें दिखती नहीं है लेकिन वो छुपी हुई है, टोटल 4 वैलेंसीज। तो इसमें अगर ये CH3 ClH है ना, तो यहाँ पर आप लगा दिया CH3, ठीक है, यहाँ लगा दिया Cl, यहाँ लगा दिया H। अब देखिए बैक में आइए, COH है और Me है H, तो हमने बैक में लगा दिया COH और Me मतलब मिथाइल है और ये H, ये कंपाउंड हो गया। अब इसका हमें एपिस नेम लिखना है, आप समझिएगा। तो COH सबसे बड़ा वाला ग्रुप है, ठीक है, इसको हम लोग लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। तो देखिए ये जो है अगर देखें तो लॉन्गेस्ट चेन बन गई, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई। अब हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग ऑब्वियसली COH सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर में सीनियर है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4 नंबरिंग कर ली हम लोग ने। और इसके बाद हम अगर बात करें तो जो है आप देखिएगा मिथाइल है, क्लोरो है, तो C पहले आएगा, तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो और 2 मिथाइल, METHYL 2 मिथाइल। अब क्या है, 4 कार्बन का एसिड है, तो हम लिखेंगे बेंजोइक, सॉरी यहाँ पे 4 कार्बन का एसिड है, तो हम देखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है। 4 है तो ब्यूटेन ओइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड है ना।
ऐसे हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं न्यूमेन में। अगर हम बात करें जैसे देखिए यहाँ से हमने जो है ऐसे लिया और ये हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिया, यहाँ एच लगा दिया हम लोगों ने, यहाँ हमने जो है ऐसा कुछ ले रहे हैं ना, सी एल है, ये डबल बॉन्ड ओ है और ये एच है। एक बात समझिएगा, क्लियर कट है कि इसकी दो वैलेंसी छुपी है। दो वैलेंसी यहाँ पे दो दिख रही है और पीछे दो दिख रही है, इसका दो छुपी हुई है, मतलब इस सी और सी फ्रंट और बैक में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो आपको बता दूं, यहाँ जैसे हम अगर देखें, हम अगर देखते हैं यहाँ पर गौर से देखिएगा, फ्रंट और बैक है ना, तो फ्रंट में ये कार्बन है और बैक में डबल बॉन्ड लगा के कार्बन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर दो वैलेंसी छुपी है, मतलब दो वैलेंसी आपस में कनेक्टेड है। फ्रंट में देखिए क्या लगा, सी ओ एच ओ और एच लगा है, तो फ्रंट में एच लगा है और सी एच ओ लगा है, देख रहे हैं आप। बैक में सी एल और एथाइल लगा है, तो बैक में लगा दिया आपने सी एल और एक दो कार्बन है ना, तो यहां से सी और सी एथाइल लगा दिया। अब नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग कर दी मैंने। इसका नाम लिखना है तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, और कोई जो है प्रीफिक्स है ही नहीं यहाँ पर, तो 5 कार्बन का पेंट, और 1 2 पे लगा है इन, तो पेंट 2 इन, और 1 अल, ठीक है, एल्डिहाइड और 1 अल, 3 क्लोरो, पेंट 2 इन 1 अल, ठीक है। यहां से हम लोग को आइडिया है, तो इससे हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन समझते हैं। तो न्यूमैन समझ रहे होंगे आप लोग कि जो है व्यू है जिसको हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म में बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, लेकिन हमें नाम लिखना आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। हम अगर देखें कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जहाँ पे लोग फंस जाते हैं नाम लिखते समय, पुराने रूल पे बेस है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे वो देखने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे ना। कॉम्प्लेक्स ग्रुप, जैसे कॉम्प्लेक्स ग्रुप में भी हम लोग एसिड अमाइड का पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे हमने लिया सी है और सी है, सी है और सी है, CO और NH2, ये हो गया एसिड अमाइड। हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, स्केलेटन फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए यहां पर अगर हमने लगा दिया Cl, यहां लगा दिया हमने Br लगा दिया, और यहां लगा दिया हमने NH2, ठीक है, यहां जो है CH3 कर दीजिए, CH है, कंपाउंड बन गया। इसका हमें नाम लिखना है, बहुत आसान हम लोग लिखते चले जा रहे हैं पहले से भी। देखिए इसमें अगर देखा जाए, ये लॉन्गेस्ट चैन आपने बनाई और नंबरिंग करनी है, यहाँ से नंबरिंग कर लिया आपने, 1 2 3 और 4 नंबरिंग हो गया। अब इसका नाम जो लिखा जाएगा, अब एमिनो, 3 एमिनो, सब्स्टिट्यूएंट 3 एमिनो, फिर 2 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो, देख रहे हैं आप, और उसके बाद जो है 4 कार्बन का एमाइड, तो आप लिखेंगे ब्यूटेन एमाइड, ब्यूटेन और AMID, ब्यूटेन एमाइड। अब समझिएगा, हमने अगर इसमें कुछ ग्रुप हटाया H, देखिएगा जैसे हमने लिया, इसे एग्जांपल को ले रहा हूं, जैसे हम लोग ले रहे हैं CH3 लिया हमने, CH ले लिया, ये NH2 लगा दिया, NH2, फिर Cl है, ये Br लगा दिया, समझिएगा एज इट इज लगा रहा हूं, CO है, ये NH2, ये N लगा दिया हमने, और ये जो है हम H है एक हटाया और यहां लगा दिया CH3। तो अभी भी एमाइड है, लेकिन वो क्या है, मेथाइल डेरिवेटिव से ही है ना, तो हम लोग बस जो है ब्यूटेनामाइड के पहले मेथाइल लगा देंगे ना, N मेथाइल। तो ये आपका जो है, आप अगर देखें इतना 3 एमिनो और 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, इतना तो नाम ऐसे ही रहेगा एज इट इज है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए वही रहेगा। इसके बाद जो है आप लिखेंगे N मेथाइल, N ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन से लगा हुआ है, N मिथाइल, और फिर ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेन AMIDE, देख रहे हैं ब्यूटेनामाइड। तो ये पूरा वही 3 एमिनो, 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, और उसके बाद फिर N मिथाइल, इतना लिखा हमने, A जो लिखा है ऊपर A, और फिर N मिथाइल ब्यूटेनामाइड, देख रहे हैं। तो किस तरह हम लोग जो है इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एमाइड। अच्छा, अगर मान लीजिए कुछ हम ऐसा करें,
अगर हम लोग इसको लेते हैं, ऐसा कुछ करते देखिएगा, जैसे हमने लिया यहाँ H है और ये जो है हम अगर देखें दोनों हटा दिया, यहाँ लगा दिया हमने CH3 और यहाँ लगा दिया CH3। तो अब जो है इस जगह अगर देखा जाए तो हम लोग लिखेंगे NN डाइमिथाइल, ये N कॉमा N डैश डाई मिथाइल है ना। देखिए डाई मिथाइल अगर देखें ए तो वही रहेगा, ऐसे एज इट इज पूरा नाम इतने लिखा जाएगा, बस यहाँ के लिखेंगे N कॉमा N डैश डाई मिथाइल, और फिर आप लिखेंगे ब्यूटेनामाइड है ना, ब्यूटेन और AMID है ना, ब्यूटेनामाइड। तो इस तरह जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स एमाइड का नाम लिखते हैं। हम अगर देखें हम ईस्टर का नाम लिखने जाते हैं, ईस्टर है ना। देखिए ईस्टर में हम अगर देखें जैसे हमने लिखा CH3 CH, यहाँ लगा दिया NH2 और CH है, ठीक है, यहाँ लगा दिया Cl, COO और CH3 ऐसे कर लिया। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर देखें तो CO और O और CH3 एक ही बात है। ये हमें मालूम है कि लॉन्गेस्ट चेन जो होगा वो ऐसे जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब देखिए हमें मालूम है एल्काइल एल्केनोड लिखते हैं तो मिथाइल पहले, सबसे पहले हम लगा देंगे मिथाइल, और उसके बाद क्या है प्रीफिक्स दो हैं यहाँ पर, 3 एमिनो और 2 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद जो है ब्यूटेनोएट है ना, ब्यूटेन और OAT ब्यूटेनोएट है ना। देखिएगा तो सिंपल ईस्टर का नाम लिखा, लेकिन अगर हम इस ईस्टर में जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कर दें ना, CH3 को हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दें, तो जैसे हमने लिया यहाँ पर देखिएगा, जैसे एग्जांपल समझिएगा, देखिए सिंपल जैसे हम लोग ले रहे हैं CH3 CH NH2 CH Cl CO है और यहाँ पर C, यहाँ हमने ले लिया जो है CH O लिया और CH3 यहाँ लगा दिया Cl। अब देखिए जो R था वो कॉम्प्लेक्स है, वो जो है मतलब R जो है वो कॉम्प्लेक्स बन गया ना, इसकी भी साइड चेन बनाएंगे, साइड चेन फॉर्मेशन करेंगे। ये ऐसे साइड चेन बनेगी है ना, मेन चेन तो हमारी ये जा रही है 1 डैश 2 1 2 3 4, इसको आप कह सकते हैं 1 डैश और 2 डैश। इसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, पहले नाम में देखिए जो है हम अगर देखें तो 2 क्लोरोएथाइल, जैसे पहले केवल मिथाइल था ना, तो क्या होगा 2 क्लोरोएथाइल 2 क्लोरो और ये हो गया एथाइल है ना, इसकी मिथाइल की प्लेस पे, ठीक है। अब सब कुछ वही है, सिमिलर मैंने इसलिए रखा है कि हमको दोबारा ना लिखना पड़ेगा। ये देखिए ब्यूटेनोएट है ना, ये आप कह लीजिए B है तो यहाँ पर आप B जोड़ दें, ठीक है, B मतलब आप लिखेंगे 2 क्लोरोएथाइल 3 एमिनो 2 क्लोरो ब्यूटेनोएट है ना, तो नेम वैसे चलेगा सेम। अब देखिए जैसे हम लोग बात करेंगे ईस्टर का नाम हम लोग देखा, एमाइन की बात कर रहे हैं ना, एमाइन। देखिए यहाँ एमाइन जो है प्राइमरी माइन, सेकेंडरी माइन और टर्सरी माइन आएगा यहाँ पर। तो एमाइन जिससे ले रहे हैं हम लोग, हमने लिया CH3 और CH2 और CH2 और ये हमने NH2 लिया। देखिए ऐसे में अगर देखें, बहुत ही ध्यान समझिएगा, हम अगर देखें देखिए जैसे जो है इसका नाम तो सिंपल हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज किया 1 2 और 3, ये क्या हो गया प्रोपेन एमाइन, प्रोपेन AMINE प्रोपेन अमाइन। लेकिन अगर हम लोग इसमें जो है ट्विस्टिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा CH3 है, CH है, यहाँ Cl लगा हुआ है और CH2 है और ये NH
ये हमने CH3 कर दिया। तो अभी भी जो है मेन फंक्शन ग्रुप यही है ना। ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन बनाई आपने 1 2 और 3। तो ये क्या होगा 2 क्लोरो, ये तो आपने लिखा 2 क्लोरो है ना, प्रीफिक्स है ये। अब ये क्या है N पे मिथाइल लगा है तो N मिथाइल और N मिथाइल और प्रोपेनामाइन PROPAMINE। आप देख रहे हैं पहले क्या था प्रोपेनामाइन था, अब हमने Cl लगा दिया तो क्लोरो लिखा जाएगा और ये डेरिवेटिव्स है तो इसके पहले लिख दीजिए आप N मिथाइल प्रोपेनामाइन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है एमाइंस का एग्जांपल्स ले सकते हैं ना। जैसे हमने और ले लिया, ये जैसे हमने लिया यहाँ पर हमने लिया CH3 CHBr CH, यहाँ ले लिया हमने N CH3 और ये CH3 CH2 और ये हमने CH3 ले लिया। अब हम लोग लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे यहाँ से। देखिए लॉन्गेस्ट चेन चूज कर रहे हैं तो लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लिए ना। मेन अभी भी फंक्शन ग्रुप क्या है आपका एमाइन ही है। नंबरिंग करेंगे तो अभी से यहाँ से NH2 एमाइन जो है यहाँ से 3 पे है, वहाँ से भी 3 पे है, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा तो 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग कर दी मैंने। अब देखिए ये जो है आपका 2 ब्रोमो, पहले तो आप देखिए 2 ब्रोमो आएगा 2 ब्रोमो। उसके बाद जो है अगर देखें जो है ब्यूटेनामाइन प्रोपेन 5 कार्बन है पेंटेनामाइन, तो पेंटेनामाइन उससे पहले आएगा N डैश डाई मिथाइल और 5 कार्बन का पैरेंट चेन है तो पेंटेन और AMINE पेंटेनामाइन। हम लोग क्राउन ईथर की बात करेंगे क्योंकि एक नेम क्राउन ईथर है, कभी कई बार दे देते हैं मुझे एग्जाम्स में, तुमको आइडिया होना चाहिए। तो देखिए क्राउन ईथर की हम बात करने जा रहे हैं ना। जैसे होता क्या है 2 कार्बन के बाद ऑक्सीजन लगाओ है ना, ऑक्सीजन यहाँ 2 कार्बन के बाद ऑक्सीजन लगाओ और देख रहे यहाँ से जैसे मिल लिया, ये क्राउन ईथर है। इसमें क्या होता है कि जो है मेंबर जितने हम अगर देखें जितने मेंबर्स हैं उसको लेते हैं और जैसे हमने बोला A क्राउन, B, यहाँ जो A है और B है, A नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, A नंबर ऑफ मेंबर्स है, ठीक है। यहाँ से जो है हम अगर बात करें और B जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स है ना। अगर देखिए इसकी हम बात करें, बहुत ध्यान समझिएगा, तो ये देखिए अगर देखिए सिंपल सा नंबरिंग कर लीजिए। हम अगर देखें नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हम अगर देखें यहाँ से जो है 12 आ रहा है तो जो है आप टोटल मेंबर कितने 12 थे ना, 12, तो यहां से लिखेंगे 12 क्राउन। देखिए यहां से हम बात करेंगे 12 क्राउन, ठीक है, 12 क्राउन 4, ये 12 टोटल मेंबर्स हैं और 1 2 3 4 ऑक्सीजन है तो 12 क्राउन 4, ठीक है। इस तरह हम लोग जो है बात करेंगे। साइक्लिक ईथर की बात कर रहे हैं जैसे, तो क्राउन ईथर के बाद हम साइक्लिक ईथर अगर लेते हैं, साइक्लिक ईथर में इपॉक्सी की अगर बात की जाए तो देखिएगा CH2 CH2 CH CH3, देखिए यहाँ ये जो है ना वो लगा दिया, इसे बोलते हैं साइक्लिक ईथर और इसको इपॉक्सी बोला जाता है 1 2 और 3। तो ये जैसे ईथर हम लोग एज ए प्रीफिक्स लिखते थे ना, तो इपॉक्सी भी लिखा जाएगा एज ए प्रीफिक्स। बस इसमें ये है कि 2 पोजीशन कवर करता है, 1 और 2 है तो इसे लिखेंगे 1 2 इपॉक्सी, ये प्रीफिक्स हो गया। और पैरेंट चेन क्या 3 कार्बन की तो प्रोपेन PROPANE प्रोपेन। हम अगर देखें बहुत गौर से देखिएगा, जैसे हम लोग बात करें ठीक है क्राउन ईथर, कुछ जैसे कॉमन लेते हैं, कॉमन नेम जैसे हम लोग 3 मेंबर साइक्लिक ईथर में हम लेते हैं 3 मेंबर है ना। ये देखिए इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेंट,
ये इसका हेट्रोसाइक्लिक आईयूपीएसी नेम है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, नीट में और आईआईटी में जैसे एग्जाम में नहीं है, लेकिन कॉमन नेम कई जगह यूज़ होता रहता है। इसका तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेन। अगर हम 4 मेंबर रिंग देखते हैं तो ये होगा आपका ऑक्सीटेन और ऑक्सीटेन, है ना। और हम लोग जो है 5 मेंबर लेंगे तो जो है ऑक्सोलेन, ऑक्सोलेन। अगर 6 मेंबर है तो ऑक्सेन, ठीक है, 6 मेंबर, इसे बात करेंगे ऑक्सेन। जैसे हमने लिया यहाँ पर ओ है, ओ लगा दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या होगा 1 4। हम अगर बात करें 1 4 डाई ऑक्सेन, ठीक है। जैसे हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से हमने लिया, यहाँ से हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने लिया ओ है। अब देखिए इसका 2 तरह से नंबरिंग कर सकते हैं, एक तो हेट्रोसाइक्लिक नेम कर सकते हैं, एक जो है एलिफेटिक नेम कर सकते हैं। तो इसमें जैसे देखा जाए तो अगर हम लोग इपॉक्सी लिखते हैं ना, 1 2 एलिफेटिक नेम, 3 4 5 और 6, तो हम मालूम है 3 और 4 पे क्या लगा है, इपॉक्सी। तो हम जो है बोलेंगे 3 4 इपॉक्सी, 3 4 इपॉक्सी, और 6 कार्बन चैन है तो हेक्सेन, हेक्सेन। लेकिन अगर इसको हम लोग एलिफेटिक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक नाम लिखा जाए, अगर हेट्रोसाइक्लिक नाम लिखते हैं तो आप देखिएगा यहाँ से हम समझिएगा ये नंबरिंग 1, तब हम लोग जो है ऑक्सीजन एटम से नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3। तो इसमें जो है ये आपको चैन से बाहर, ये चैन से बाहर निकल गया, तो यहाँ पर 2 पर एथाइल है और 3 पर एथाइल है, तो इसको हम लिखेंगे 2 3 डाई एथाइल, 2 3 डाई एथाइल। और अगर देखें तो साइक्लो 2 3 डाई एथाइल है तो ऑक्सीरेन, है ना। इसका हेट्रोसाइक्लिक नेम पैरेंट चेन है आईयूपीएसी क्या है, ऑक्सीरेन, तो 2 3 डाई एथाइल और ऑक्सीरेन, है ना। तो इस तरह हम लोग जो है हेट्रोसाइक्लिक नेम लिखते हैं, और जनरली हम लोग ने आईयूपीएसी में आपको डिटेल में बताया, और मेनली आईयूपीएसी नेम यहाँ पर हम लोगों का जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।